वेलकम बैक फ्रेंड्स। जामिया में एडमिशन लेने का, डायरेक्ट एडमिशन लेने का फिर से आपको मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, जामिया के डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ने फिर से एप्लीकेशन ऑफ़र किए हैं जुलाई सेशन के लिए। आपके लिए जो एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट है उसकी लास्ट डेट है 21 ऑफ अगस्त एंड जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होना है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होना है उसका लास्ट डेट है 31 ऑफ अगस्त। हम सारा डिटेल समझेंगे और जानेंगे। ये स्क्रीन पे हम समझते और जानते हैं कि कब फॉर्म की लास्ट डेट है, फ़ीस कितनी है, किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, कौन से कोर्स के लिए कितनी फ़ीस लग रही है, ये सारा डिटेल हम समझते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग या फिर रेगुलर कोर्सेज़, ये सारे जो डिग्रियाँ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट यूजीसी की नज़र में ये सब इक्विवेलेंट है। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, यानी डिस्टेंस से पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, ये डिग्री आपको जॉब दिलाएगी। चाहे आप आईपीएस बनना चाहो या गवर्नमेंट जॉब करना चाहो या कहीं भी जाना चाहो। प्राइवेट जॉब के लिए एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि रेगुलर नहीं है तो जॉब नहीं देते हैं। ये होता है कई बार, बट वहाँ पे आपकी स्किल काम आता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 इयर्स या 2 इयर्स का जो आप कोर्स करें, आप अपना स्किल डेवलप करें, प्राइवेट जॉब के लिए खुद को एलिजिबल करें। और ये जामिया का जो टैग लगेगा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके करियर के लिए। तो आज ही रजिस्टर्ड करें और इस जो सेशन का एक डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिला है वो आप पूरा करें। आइए स्क्रीन पे समझते हैं और जानते हैं। जुलाई का जो सेशन है वो थोड़ा सा डिले किया गया है, नहीं डिले हुआ है, बट कोई बात नहीं, ये फॉर्म आ गया है। ये जुलाई का प्रोस्पेक्टस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये प्रोस्पेक्टस अभी 7 ऑफ अगस्त में ही वेबसाइट पे डाला गया है। आइए हम जानते हैं कि इस फॉर्म का जो मेन डेट्स है वो क्या क्या है। देखो, एक ब्रीफ किया गया जो टेंटेटिव है। एमबीए और बीएड के लिए जो एमबीए कोर्स है जिसमें एंट्रेंस होना है और बीएड, इन दोनों के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप या एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो 21 ऑफ अगस्त है। एमबीए का जो टेस्ट होना है वो 24 ऑफ अगस्त को है। और जो बीएड का टेस्ट यानी जामिया डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग जो सेंटर है वो जो कोर्स प्रोवाइड करती है उसमें से सिर्फ 2 कोर्स ही एंट्रेंस बेस्ड है, बाकी सारे मेरिट बेस्ड है, बेस्ड ऑन परसेंटेज या ये कह लो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली। बट यहाँ पे क्या है कि आप कभी भी आओ एडमिशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ऐसा नहीं लिमिट किया गया है। बट एमबीए और बीएड के लिए सीट्स लिमिटेड, दैट्स वाई यहाँ एंट्रेंस टेस्ट है। अगर हम यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है वो 31 ऑफ अगस्त रहेगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 सितंबर से लेकर 10 ऑफ सितंबर तक चलेगा। यानी एक स्टेज होगा आपका फॉर्म फिलअप करने का, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसका डेट ये है। डॉक्यूमेंट अगर अच्छे से वेरीफाई हो जाता है देन आपको एक फ़ी रिसीट दी जाएगी फॉर्म फ़ीस सबमिट करने की, जो कोर्स की फ़ीस होगी। हम आगे जानेंगे कि कोर्स की फ़ीस क्या है डिफरेंट। यहाँ आप देखो, कोर्स अगर देखें जो बिल्कुल ही टेस्ट बेस्ड नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बेस्ड है, वो कोर्स 2 तरह के। एक है आपका जो फर्स्ट इस लिस्ट में है वो है बैचलर कोर्स, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीबीए है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है। बैचलर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस है। मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो बच्चे भी कॉमर्स या बीबीए एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस जो एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा के कोर्स चलाया जा रहा है, मैं पर्सनल एडवाइस देता हूँ कि ये कोर्स अगर आप ना करें तो बेहतर है। क्योंकि कॉमर्स डायरेक्ट करो, ये आगे आपके काम आएगा। ये इसमें इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस का कोई ख़ास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी क्लासेस बहुत लिमिटेड होती है। 6 क्लासेस होती है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। जो कुछ पढ़ना है आपको खुद ही पढ़ना है। तो बेटर है कि तुम बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्स लो, ताकि आगे किसी भी तरह की दिक्कत कभी नहीं आती। जैसे किसी को एकेडमिक में जाना हो तो इन डैट टाइम कई बार क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं कि आप तो डायरेक्ट बीकॉम नहीं हो और इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा अलग स्पेशलाइजेशन है। तो ये आप सोच समझ के डिसीजन लेना।
बाकी जो कोर्सेज़ है, जो पीजी कोर्सेज़ है, उसमें एजुकेशन है, इंग्लिश है और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। इसमें इन दोनों कोर्सेज़ में कहीं भी परसेंटेज नहीं दिया गया है कि +2 में आपका इतना परसेंटेज। सिंपली ये है कि आप +2 में पास होने चाहिए और पीजी के लिए ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, दैट्स इट। अगर फ़ीस की बात करें तो बैचलर्स की फ़ीस कुछ 8,000 से 9,500 9,500 के बीच है और पीजी कोर्सेज़ के लिए 13,000 11,000 डिफरेंट है, मैक्सिमम 13,000 है। अगर यहाँ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की बात करें जिसमें टेस्ट होना है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1,500 है और प्रोग्राम फ़ीस 25,000 है। इसमें एंट्रेंस होना है और इसके जो सिलेबस है वो आगे दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ में आप ऑलरेडी डीएड किए हो, रेगुलर से कहीं से किया हुआ होगा। यानी ये देखो तो ऑलरेडी जो टीचर्स है पढ़ा रहे हैं कहीं पे, उनके लिए ये कोर्स है। इसका जो सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम टेस्ट के लिए वो है जनरल इंग्लिश, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग लर्निंग एट स्कूल, ठीक है। और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, उसमें चूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल मीन्स इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक आपको चूज़ करना है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बताऊं कि टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, कौन सी बुक सही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। अगर एमबीए के लिए देखो तो इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो फिर 5% का रिलैक्सेशन, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट देना है। टेस्ट का जो सिलेबस है वो इस तरह से है। इंग्लिश आपका है वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट है, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस। ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल टेस्ट की तरह एमबीए का टेस्ट है, बट इतना टफ भी नहीं होता। 100 मार्क्स का होता है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते कुछ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं। ये कोर्स भी आपके लिए बहुत काम की है। अगर आप इसमें से किसी एक कोर्स में भी एडमिशन लेते हो स्किल डेवलपमेंट के लिए तो सही रहेगा आपके लिए। देखो यहाँ राइट साइड में बहुत सारा मोड दे रखा है, ओडीएल मोड एंड ओएल मोड। ओडीएल मोड मीन्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओएल मोड मीन्स ऑनलाइन लर्निंग। जिसमें दोनों हैं तो दोनों मोड से एडमिशन आप ले सकते हो। जिसमें सिर्फ एक है वो एक ही मोड होगा, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग है सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग होगा। तो ये आप ध्यान से फॉर्म फिल करते वक्त देख लेना। यहाँ भी और भी कुछ कोर्सेज़ हैं, ये भी आप चेक कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप यहाँ फॉर्म भर देना। अब आपको मैं फ़ीस के बारे में बताता हूँ। ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो फॉर्म फिल करते वक्त आपको देना है। और यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स, एमबीए के लिए 1,500 देना है और बाकी के लिए 500, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखो ये जो 500 का फ़ीस है या 1,500 की फ़ीस, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, सब कुछ सही रहा और एमबीए या बीएड के एंट्रेंस में अगर आप क्लियर होते हो, देन आपको कोर्स फ़ीस सबमिट करनी है, जो मैंने पहले बता दिया कि कोर्स फ़ीस आपका क्या क्या रहेगा। बाकी प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखना फॉर्म फिल करने से पहले। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम नहीं समझा सकते। अब मैं थोड़ा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। इस पर लास्ट ईयर हमने एक फॉर्म फिल करने का वीडियो बनाया। मैं आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो मैं डाल देता हूँ कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ABC आईडी क्रिएट करनी होती है और UGC DB आईडी क्रिएट, ये सब कुछ उस वीडियो में दिया हुआ है। नहीं अगर मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसमें क्या है, ABC आईडी क्रिएट करना है और DEB आईडी भी क्रिएट। जब ABC होगा तब आप DEB आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके भी एक अलग शॉर्ट वीडियोस भी हमने, शॉर्ट का मतलब छोटा वीडियो हमने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए डाउट हो तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो और डेफिनेटली हमारी टीम, मैं आपको आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।